हेलो स्टूडेंट्स। तो आज एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बार बार एग्जाम्स के अंदर आता है। तो 10th क्लास का है तो बार बार ये एग्जाम्स के अंदर आता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है तथा उनका एलसीएम 480 है। इन संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करो। यानी कि द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:8 and their LCM is 480. Find the HCF of these number. तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार ये एग्जाम्स के अंदर आता है। सॉल्व कैसे करना है, देखिए इसमें फर्स्ट नंबर दे रखा है। फर्स्ट नंबर हमारा ये क्योंकि इनका रेशियो दिया हुआ है तो 3x मान लेते हैं। सेकेंड नंबर हमारा आ जाएगा, सेकेंड नंबर हम लिखेंगे 8x। रेशियो कुछ भी दे सकता है, वो 3:8 दिया हुआ है, इसमें 2:5 दे सकता है। तो फर्स्ट नंबर 2x, सेकेंड नंबर 5x। अब हम निकालते हैं इनका एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए क्योंकि हमें देखा, देखो एलसीएम दिया हुआ, सॉरी, तो पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए पहले एचसीएफ निकालते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर 3x को हम लिख सकते हैं 3 × x और यहाँ 8x को क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × x। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ जो मिलता है वही इसका एचसीएफ होगा। तो x आ गया। अब हमें इसका निकालना है एलसीएम। एलसीएम का फार्मूला होता है हमारा फर्स्ट नंबर यानी कि 3x मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर यानी कि 8x और यहाँ पर आ जाएगा इसका x से x कैंसिल, तो 3 4 जा 24x। तो इसका एलसीएम आ गया। तो ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आपका हमने जो निकाला है एलसीएम आपका 24x है और यहाँ एलसीएम दे रखा है 480। तो यानी कि 24x = 480। हमें x की वैल्यू निकालनी है 480/24। तो इसको कैंसिल करेंगे तो 20 आ जाएगा, x = 20। अब हमसे पूछा है इसने क्वेश्चंस में कि आप बताइए इसमें कि इसका एचसीएफ क्या होगा। देखिए एचसीएफ हमने निकाला है, इसका x है और यहाँ x की वैल्यू 20 है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 20। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। हेलो स्टूडेंट्स, तो एक क्वेश्चन ये है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बार बार ये एग्जाम्स में आता है। देखिए मैं केवल वही क्वेश्चंस करवाता हूँ जो बार बार एग्जाम्स में आते हैं और इनकी प्रैक्टिस करोगे। ये सारे रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं और इनमें से ही आपका जो है वो प्री बोर्ड और फाइनल बोर्ड में आएगा। तो देखिए क्वेश्चन कैसा है, यहाँ पर दिया है एक डिब्बे में 5 काली 3 सफेद और कुछ पीली गेंदें हैं। यदि पीली गेंद निकालने की प्रायिकता 3/4 हो तो सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात करो। सबसे पहले तो ये देख लीजिए इसका हल। एक बॉक्स है आपका डब्बा, इस डब्बे के अंदर 5 तो ब्लैक बॉल हैं यानी कि काली लिख देता हूं इसमें हिंदी में आपको। तो इसके अंदर काली गेंदें हैं और 3 सफेद हैं और बाकी जो हैं इसके अंदर पीली गेंदें हैं। तो मान लीजिए पीली गेंदें हैं x, इसमें से एक गेंद निकालनी है, एक गेंद इसमें से निकालनी है और वो भी गेंद निकालनी है सफेद गेंद निकालनी है, उसकी प्रायिकता ज्ञात करो। तो आपको पता है कि इन क्वेश्चनों को करने के लिए केवल 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है टोटल आउटकम्स, दूसरा होता है फेवरेबल्स आउटकम्स, तीसरा होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ जो चीज हमें निकालनी हो। तो यहां पर देखिए हमारे पास कुल परिणाम क्या होंगे, कुल परिणाम यानी कि टोटल। तो यहां पर इसको जोड़ देंगे आप 5 + 3 + x, ये आ जाएगा 8 + x। अब यहां पर आपको दे रखा है पीली गेंद निकालने की प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग येलो बॉल इज 3/4। तो यहां पर दे रखा है
पीली गेंद निकालने की प्रायिकता, और ये क्या दे रखी है आपको 3/4 ये दिया हुआ है। और पीली गेंद निकालना जो इस बॉक्स के हिसाब से है, पीली गेंद में x है तो यहाँ x लिखेंगे, और टोटल आउटकम्स लिखते हैं नीचे, तो 8 + x यहां पर आ जाएगा 3/4। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसकी इधर को मल्टीप्लाई करते हैं तो 4x आएगा इक्वल टू 3 से 8 को 24 प्लस में 3 से x को करेंगे तो 3x, तो ये 4x 3x को इधर लाएंगे माइनस का 3x इक्वल टू 24, तो यहाँ x आ जाएगा इक्वल टू 24। तो हमारे पास जो x आ गया वो 24 आ गया। इससे पता चल जाता है कि टोटल आउटकम्स क्या होंगे, यानी कि कुल परिणाम हमारे पास क्या थे, ये थे 8 + x, यानी कि 8 जमा x की वैल्यू तो 24 आ गई, तो ये आ जाएगा 32। अब इतनी इंफॉर्मेशन मिल गई, अब हमें निकालना है सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता, यानी कि सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता। तो सफेद गेंदें कितनी हैं, सफेद गेंदें 3 है, और टोटल आउटकम्स कितने हैं उसके, टोटल आउटकम्स यानी कुल परिणाम आपके 32 हैं, तो यहां पर ये 32 आ जाएगा। क्या ये किसी टेबल से पहाड़ी से कट रहा है, बिल्कुल नहीं कट रहा है, तो ये आपका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स आज आपके पास एक क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये भी कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है। हालांकि ये एमसीक्यू में भी आ जाता है और वैसे सॉल्व करने के लिए भी आ जाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू m, और हमें निकालनी है वैल्यू sec थीटा प्लस tan थीटा की। तो हमें देखिए दिया हुआ है sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू m। अब और वैल्यू किसकी निकालनी है, sec थीटा प्लस में tan थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, इसके लिए आपको एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा। फार्मूला क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये तो आपको मालूम ही है। तो हम लिख सकते हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और एक फार्मूला आपको और ध्यान रखना पड़ेगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहां पर ये फार्मूला बन सकता है, इसको हम लिख सकते हैं sec थीटा प्लस में tan थीटा और sec थीटा माइनस tan थीटा और इक्वल टू 1। अब देखिए यहां पर sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू m दे रखी है, यानी कि इस पूरे की वैल्यू क्या दे रखी है m। तो यहां आ जाएगा sec थीटा प्लस में tan थीटा, और यहां पर आ जाएगा आपका m इक्वल टू 1। हमें तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको यहीं रहने दो, sec थीटा प्लस में tan थीटा इक्वल टू 1/m, क्योंकि m इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो ये नीचे आ जाएगा। तो हमारी sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1/n, तो ये आपका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स आज हमारे पास एक नया क्वेश्चन है। तो इस टाइप के 4 क्वेश्चंस होते हैं, और उन चारों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 100% आएगा पेपर में। तो आपको पता है केवल मैं वही क्वेश्चंस करवाता हूं जो एग्जाम्स में आते हैं। तो यहां पर दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि k का वह मान ज्ञात करो जिसके लिए समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है। मैंने आपको 4 क्वेश्चंस बताए थे
कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनमें से एक क्वेश्चन 100% आता है। तो यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन है, यहाँ नो सॉल्यूशन भी आ सकता है, यानी कि कोई हल नहीं। यहाँ पर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन भी आ सकता है, यानी कि अनंत अनेक हल। या एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है और ए और बी की वैल्यू निकालो। यानी कि ये 4 क्वेश्चन है और 4 क्वेश्चनों में से 100% एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसके कोई चांस नहीं है कि ना आने की। तो उस सीरीज का ये पहला क्वेश्चन है आपका, इसे हम पार्ट फर्स्ट लिखते हैं। पार्ट फर्स्ट, चारों क्वेश्चन करवाऊंगा 1 बाय 1 आपको। तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए a1/a2 x के साथ जो होता है वो a1 कहलाता है और नीचे वाले x के साथ जो होता है a2। अब लिखते हैं हम b1/b2। इस y के साथ जो नंबर होता है उसे हम b1 कहते हैं और इस y के साथ होता है उसे b2। और नेक्स्ट हमारे पास c1 और c2। x और y के छोड़ के बाकी जो होते हैं ये c1 हो गया और ये हो जाएगा आपका c2। तो यहां लिखेंगे कि समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल है तो इसका मतलब होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 और इक्वल टू c1/c2। तो ये इसकी कंडीशंस होती है। अब a1/a2 क्या है हमारे पास, k/12 नॉट इक्वल टू b1/b2 क्या है हमारे पास 3/k और c1/c2 क्या है k-3/k। अब k इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि हम एक बार इन दोनों को लेते हैं और एक बार इन दोनों को लेते हैं। तो यानी कि यहां पर आ जाएगा k/12 नॉट इक्वल टू 3/k। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, k को k से मल्टीप्लाई करेंगे, k² नॉट इक्वल टू और ये 36। k की वैल्यू निकालनी है, यहां स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ प्लस माइनस और ये 36, यहाँ रूट लग जाता है और k नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 36 का स्क्वायर रूट होता है 6। k की वैल्यू ये आ गई। तो यहां पर ये क्वेश्चंस अलग से था। इन दोनों को ले लिया, अब इन दोनों को ले लीजिए 3/k इक्वल टू k-3/k। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो 3 इक्वल टू k-3, इस माइनस के 3 को उधर ले आएंगे तो 3 + 3 इक्वल टू k, 6 इक्वल टू k, यानी कि k इक्वल टू आपका 6 आ गया। तो फ्रेंड्स ये आपका अद्वितीय हल वाला यानी कि यूनिक सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन था। तो आपका क्वेश्चन इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशंस और ए बी की वैल्यू वाला भी आएगा। तो ये 4 क्वेश्चन है, 4 में से 100% एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो फ्रेंड्स आज हमारे पास एक क्वेश्चन है 10th क्लास का कि एपी का सम कैसे निकालते हैं, यानी कि समांतर श्रेणी का योग कैसे निकालते हैं। तो इसका बहुत ही सिंपल फार्मूला दे रहा हूं मैं आपको, शॉर्ट ट्रिक फार्मूला। तो देखिए पहले दे रखा है आपको हाउ टू फाइंड द सम ऑफ एन एपी, यानी कि समांतर श्रेणी के पदों का योग कैसे निकाले। आपको सीरीज दे रखी है 2 4 6 8 डैश 160। इसमें देखिए ए आपके पास ये होगा, डी अगर निकालना हो आपको सेकंड में से फर्स्ट माइनस कीजिए 4 - 2 दैट इज 2 और एल हमारे पास है लास्ट टर्म यानी कि 60। बस ये 3 चीज चाहिए आपको, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ए का फार्मूला हमारा सबसे पहले एन का फार्मूला होता है, एन इक्वल टू एन निकालना हो तो इसका फार्मूला होता है आपका एल माइनस a/2 + 2। एल हमारे पास है 160 माइनस a/2 प्लस 1, ये 158 आ गया अपॉन 2 प्लस 1। तो अगर 158 को 2 से करेंगे 2 7 जा 2 9 जा प्लस 1 और ये 80 आ गया।
तो n हमारे पास 80 आ गया। अब हमें निकालना है सम। तो सम का फार्मूला होता है Sn इक्वल टू, Sn का जो फार्मूला होता है सिंपल है, वो आपका आ जाएगा n/2 और ब्रैकेट चालू, और इसके बाद आ जाएगा a प्लस l। ये फार्मूला आप ध्यान रख लीजिए, काफी इजी है। तो n हमारे पास 80 था, यहाँ पर s 80 लिखेंगे, और अपॉन 2, a हमारे पास 2 है, l हमारे पास है 160। तो जब आप इसको करेंगे तो 40 162, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4 2 8, 4 6 24, 2 4 1 4 और 2 6, तो ये 6480 आपका आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे पास टॉपिक है कि किसी समांतर श्रेणी के अंत से कोई भी टर्म्स निकालनी हो, उसका निकालने का तरीका कैसे हम निकालते हैं उसे। बहुत ही सिंपल तरीका है, 10th क्लास का है और एग्जाम्स में इसके आने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। देखिए दे रखा है हाउ टू फाइंड एनी टर्म्स फ्रॉम द एंड ऑफ एन ईपी, यानी कि किसी समांतर श्रेणी के अंत से कोई पद कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल देखिए, 2 4 6 8 डैश 160। तो इसका पद निकालना होगा, तो इसके निकालने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे, इसका फार्मूला होता है कि अंत से कौन सा पद निकालना है। इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, मान लीजिए हम अंत से 11वां टर्म्स निकालना है, 11वां पद। तो इसका फार्मूला होता है आपका L माइनस, और ये आ जाएगा n-1d। L आपका क्या है लास्ट का 160, n यानी कि कौन सा पद निकालना है 11वां, तो यहाँ 11 लिखेंगे -1। अगर यहाँ 15वां पद निकालते तो यहाँ 15 लिखते, 16वां पद निकालते तो 16 लिखते। और d क्या होता है, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं तो d आ जाएगा 2। तो 160 माइनस ये 10 इंटू 2, तो 160 माइनस 20, और ये आ जाएगा 140। तो ये आपका आंसर आ गया। तो कैसी ट्रिक लगी आपको ये? अगर आपको पसंद आई तो लाइक शेयर और मेरे इस चैनल को फॉलो जरूर करें। ओके स्टूडेंट्स।